बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके पहले पेज पर जब आप जाएंगे तो सीटेट में अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने नंबर्स चाहिए, इसको इस बार भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा संदेह की स्थिति है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो 82 से लेकर के 89 नंबर के बीच में है, क्या आवेदन करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिनका 90 नंबर से कम था, उनके काउंसलिंग के बाद से किस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका 82 से 89 के बीच में है आवेदन करना चाहिए टीआरई 3 में अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी शिक्षक भर्ती की जो नियमावली होती है, जो उसका एडवर्टीजमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या होगा इस भर्ती में आगे चल करके। अगर इस नियमावली को आप देखेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को आप देखेंगे तो साफ तौर पर चीख करके ये यही कह रहा है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व सीट पर फाइट करेंगी, उनके लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया सीटेट में। देखिए, बाद में जाकर के क्या कार्रवाई की जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा वो अलग मैटर है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी रहेंगी उसी के हिसाब से तो आप चीज़ों को शर्त के अनुसार समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर ये लिखा गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होगा, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 60% अंक है, लेकिन आपको ज्ञात होगा बिहार में 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, और जो महिलाओं के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए वह अलग है, और अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए अलग है। यानी कि मेल और फीमेल को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों अगर अनरिजर्व में है तो दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन बिहार में परिस्थितियां अलग हैं। बिहार में मेल और फीमेल अगर अनरिजर्व है तो दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। आप देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 60% सीटेट में मार्क्स है, लेकिन जबकि अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 55% सीटेट में मार्क्स है। अब यहाँ पर जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है बिहार में, जिसके अंतर्गत 75% सीटें रिजर्व हो चुकी हैं, जिसमें 65% तो आपका कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन है, और 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए 10% आरक्षण को जोड़ लिया जाए तो 65 + 10 यानी 75% सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। बाकी की जो 25% सीटें बची वह ओपन सीटें हैं, जिसे अनरिजर्व की सीटें कहा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि उस 25% सीट जो अनरिजर्व सीट है उसमें 50% सीटें तो महिलाओं के लिए होंगी ही होंगी, साथ ही साथ जो 50% सीटों पर महिलाएं फाइट करेंगी, अगर वो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं तो बाकी का जो ओपन सीट बचा है, जिस पर केवल मेल कैंडिडेट ही नहीं फाइट करेंगे बल्कि फीमेल कैंडिडेट भी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि रिजर्वेशन हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल हो, मेरिटोरियस कैंडिडेट ओपन की कोई भी सीट ले सकती है, क्योंकि वहां पर वो किसी आरक्षण के तहत नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के बेस पर जा रही है। तो ये बातों तो क्लियर है। और पिछली बार टीआरई 1 और टीआरई 2 की जब बात करते हैं तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिली थी। आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें ओवरलैपिंग था, यानी कि फीमेल कैंडिडेट अगर मेरिटोरियस है तो वो ओपन सीट पर जा सकती हैं, यानी कि जिस पर मेल कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, और जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि अभी तक की परिस्थिति के हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि महिला और पुरुष अनरिजर्व में होने के बावजूद भी दोनों के लिए सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला और अदर स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला एक ही सीट पर फाइट कर रही है। अब इसको ऐसे समझिए, जब तक नोटिफिकेशन में यह पॉइंट नहीं लिखा जाता कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए 60% होगा, तब तक ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि आयोग टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 2 और अब टीआरई 3 में भी कंटिन्यू कर रहा है। इस मामले को अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा लूप होल है, और इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिस सीट पर फाइट कर रही हैं, अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अनरिजर्व की केवल मैं बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व की जो महिलाएं हैं, जो जनरल की महिलाएं हैं बिहार की, उसी सीट पर अनरिजर्व अदर स्टेट की महिला भी फाइट कर रही है। यहाँ पर कोई अलग से बैरियर नहीं बनाया गया कि 5% या फिर 10% सीटें रिजर्व रहेंगी अदर स्टेट की फीमेल या फिर मेल कैंडिडेट के लिए। तो जब अलग से बैरियर
क्लियर नहीं है और अलग से कुछ पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, तो महिला चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की हो, हरियाणा की हो या फिर किसी भी राज्य की हो, वो अनरिजर्व में ही फाइट कर रही है। और अनरिजर्व के हिसाब से महिलाओं के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सीटेट में वो 55% है। तो उस हिसाब से यहां पर आयोग की गलती जो कि टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक कंटिन्यू हो रहा है, और शिक्षा विभाग आगे जाकर के पहले ये परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होती है और बाद में जाकर के अभ्यर्थियों को सफर करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, इसके पर एक बार जाकर के बात कर लेते हैं डिटेल, जिसमें कारण यही बताया गया है। देखिए, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% यानी कि 150 का 60%, 90 अंक से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया की सूची निम्नवत है। तो यहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर विषय भी मेंशन किया गया, बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक पाने वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में। तो इस प्रकार की कार्यवाहियां बाद में जाकर की जा रही हैं, जो कि पहले नोटिफिकेशन में ये बातें क्लियर नहीं की गई हैं। तो जो गलती टीआरई 1 से होती आ रही है वही गलती टीआरई 3 में भी किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ऐसे अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को आवेदन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो वहाँ जाकर के परीक्षा देना, फिर काउंसलिंग कराना, उसके बाद जब सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में पता चलता है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को 90 से कम पर नहीं लिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप चाहें तो कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में कार्रवाई हुई है, लेकिन जो लूप होल नोटिफिकेशन में है उस लूप होल के अंतर्गत अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे 100% जीत अभ्यर्थियों की ही होगी, क्योंकि कोई भी भर्ती जो कंप्लीट होती है वो नोटिफिकेशन की शर्तों पर होती है। नोटिफिकेशन चीख चीख करके कह रहा है कि महिला चाहे अदर स्टेट की हो या फिर बिहार की हो, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 55% ही होगा, क्योंकि वहां पर अदर स्टेट या फिर बिहार महिला का जिक्र नहीं किया गया, वहां पर सिर्फ सामान्य महिला का जिक्र किया गया। उसी सामान्य महिला की सीट पर अदर स्टेट की महिला भी फाइट कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सीट पर अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग शर्त हो। इसको ऐसे भी समझिए, मेल जो कैंडिडेट हैं, बिहार के मेल हो या फिर अदर स्टेट के मेल हो, दोनों जब एक ही सीट पर फाइट कर रहे हैं, 25% सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो उस 25% सीटों के लिए दोनों के लिए शर्तें एक हैं। कैसे एक है? ऐसे समझिए कि दोनों के लिए 60% है, यानी दोनों के लिए 90 नंबर होना चाहिए। तो अगर महिला के लिए अनरिजर्व सीट के लिए जो 25% में से 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, अगर उस पर 55% बिहार की महिलाओं के लिए है, तो चूंकि इन्होंने अलग से ये मेंशन नहीं किया है कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, तो वो लूप होल है, इस नोटिफिकेशन का लूप होल है, जिसको निश्चित तौर पर बहुत सारी अभ्यर्थी पहले ही सफर कर चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बेझिझक करिए, लेकिन कोर्ट का रुख पहले करके उसके बाद ही आवेदन करिएगा, नहीं तो शिक्षा विभाग अपनी तरफ से बाद में जाकर के कार्रवाई करेगा और निश्चित तौर पर बाहर निकाल देगा सिस्टम से। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी हैं, अगर आवेदन करना चाहते हैं तो पहले कोर्ट की शरण आप ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मामले में अगर संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो जनरली ये देखा गया कि कोर्ट जो पिटिशनर्स होते हैं उनके फेवर में फैसला सुना देती है। अभी हाल ही में आप देखेंगे यूपी टेट का मामला माननीय कोर्ट से निस्तारित हुआ है, जिसमें जितने भी पिटिशनर्स थे उन सबको 2 नंबर ग्रेस मार्क्स देने के लिए कोर्ट से आदेश हुआ है। तो इस प्रकार के मामले में जनरली ये देखा गया है कि जो पिटिशनर्स होते हैं उनके लिए याची लाभ दे दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के माध्यम से आपको जाना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लूप होल है जो कि टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था और टीआरई 3 में भी रखा गया है। एटलीस्ट जब इतने मामले हो चुके हैं तो कम से कम आयोग को एक पॉइंट उसमें जरूर नोट करके मेंशन कर देना चाहिए अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए, ताकि ये जो संदेह है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन उस बातों को मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बार भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।